नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष भारद्वाज। आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजभर एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आइए मिलते हैं संजय समित जी से, जो कि समाज के राजभर समाज से सुप्रसिद्ध कवि हैं और कविता के माध्यम से समाज में एक अच्छा संदेश भेजते हैं। समाज सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास किए इन्होंने और इनकी कविताएं आए दिन न्यूज़पेपर में छपते रहती है और लोगों को एक अच्छी सीख मिलती है इनसे। तो आइए मिलते हैं संजय समित उर्फ संजय राजभर उर्फ समित जी से। संजय जी, आप समाज के सुप्रसिद्ध कवि हैं और आपकी कविताएं बहुत सारी समाज को इफेक्टेड करती है। लोग उससे एक सीख लेते हैं और समाज में बदलाव आता है। तो आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जय शिवलदेव और समाज के सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। मैं संजय राजभर समित मूल रूप से ग्राम फतेहपुर पोस्ट कठिराव वाराणसी का रहने वाला हूं। 2007 में मैं मुंबई आया और यहां पर इमिटेशन ज्वेलरी से जुड़ा और अपना छोटा मोटा व्यवसाय कर रहा हूं। यहां पे जहां तक आपने कहा समाज के बारे में लिखता हूं, समाज की दुर्दशा को देखता हूं, समाज की दशा जो दयनीय दशा है उन पे मंथन करता हूं। और जब आदमी मंथन करता है तो अपने आप कुछ न कुछ कविताएं जरूर निकल आती है और जो भी कविताएं हमारे निकलती है उसको मैं समाज के सामने रख देता हूं ताकि लोग पढ़ें। और साहित्य एक ऐसा विषय है जिससे समाज को एक नई दिशा दी जा सकती है। तो जानना चाहूँगा, आप कविता लिखना और कविता बनाना कब से स्टार्ट किए? ये कहाँ से ख्याल आपके दिमाग में आया? देखो, साहित्य जो है जन्मजाति गुण होता है, ये दैवी गुण होता है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं समझता हूँ कि कक्षा 5वीं से मैं लिखना चालू कर दिया था। उस समय नादान था, लिखता था, रफ पेज पे फेंक देता था। और जब मैं 9वीं क्लास में आया तो हमारे एक टीचर ने देखा कि मैं कुछ लिख रहा हूँ और लिख करके फेंक दिया। तो उसको देखे बोले, तू लिखता है? हम कहे हाँ लिखता हूँ। तो उस समय हमको मालूम पड़ा कि मैं कुछ लिखता हूँ और तब से मैं कलेक्ट करने लगा, जो भी लिखता था रखने लगा। उसके बाद धीरे धीरे मैं जबलपुर के जो आचार्य शिव प्रसाद सिंह राजभर राजगुरु जी हैं उनके संपर्क में आया। राजभर मातंड के जरिए से उन्होंने मुझे साहित्य की जो बारीकियां हैं उसको कम से कम 4-5 साल तक मुझे सिखाते रहे। और मैं तो समझता था कि मैं कवि हो चुका हूँ, लेकिन जब उनके सानिध्य में आया तो ऐसा लगा कि मैंने सीखा हूँ, क्योंकि वो हमारी कमियों को पकड़ना चालू किए। और उनके संपर्क में रहा, पत्राचार होता रहा। उन्होंने हमको कम से कम नहीं तो 40-50 पत्र पत्रिकाओं में मुझे ऐड करवाए। जहाँ पे साप्ताहिकी थी, दैनिक था, उसमें हमारी कविताएं छपने लगी और कम से कम नहीं तो हज़ारों कविताएं हमारी अब तक छप चुकी है। कहा जाता है बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। तो संजय समित जी के भी साथ ये ऐसा ही हुआ है। इन्होंने अपने साइड से पूरा प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कुछ कमियां रहीं, जिस कमियों को गुरु ने देखा और उसके ऊपर सुधार कराया समित जी से, और ये आज एक सफल कवि हैं। तो आइए जानते हैं कुछ रचनाएं जो इन्होंने लिखी हुई है। देखिए, मैं अभी तक तो हमारी कोई पुस्तक आ नहीं पाई है, लेकिन नवभारत टाइम्स में और रीडर्स मेल में लिखता रखता हूँ। और 2-3 महीने के अंदर में हमारी एक नई किताब आएगी और मैं आशा करता हूँ कि हर साल 2-3 किताबें हमारी अब आना चालू हो जाएगी। लॉकडाउन अगर नहीं हुआ होता तो अब तक मेरी एक किताब आ चुकी होती। आपकी जो रचनाएं प्रेषित होती हैं तो किन किन अखबार में, न्यूज़पेपर्स में प्रेषित होती है? श्रोतागण को बताएं ताकि लोग उस चीज़ को देख सकें और अपने आप में एक बदलाव लाने की कोशिश करें। देखो, रचनाएं जो है ज़्यादा करके साप्ताहिकी में छपा है। राष्ट्र किंकर है और साहित्यिक दर्पण है, बहुत सारी ऐसी हैं। कम से कम 2500 पत्रिकाएं होंगी जो साप्ताहिकी छपती है। साप्ताहिकी में अक्सर स्थान मिलता है कवियों को, और जो दैनिक पत्र पत्रिकाएं होती है उसमें समाचारों से भर जाता है, उसमें जगह नहीं मिल पाती। इसलिए हम लोग ज़्यादा करके साप्ताहिकी में लिखते हैं। और इधर लॉकडाउन से लगभग बंद है, क्योंकि
जो साप्ताहिक की पत्रिकाएं थी वो लोग भी बंद हैं, तो इसे अभी लिखना पढ़ना थोड़ा स्लो हो गया है, लेकिन अभी चालू करूँगा मैं। किस तरह की रचनाएं लिखे हैं आपने? कुछ एक दो रचनाएं सुनाने की कृपा करें। रचनाएं देखो, अभी एक ग्रुप है राजभर इतिहास शोध का, जो वहाँ पे देखता हूँ तो उसमें जुड़े हुए लोग तमाम तरह के जो अपने समाज के जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं, किला कोट खंडहर की सब शोध कर रहे हैं, अपने इतिहास को खंगाल रहे हैं। तो उसको लेकर के मैंने एक 10 दिन पहले कविता लिखा था और सोशल मीडिया में भी डाला था कि मैं अतीत से खड़ा हूँ, जर्जर अवस्था में हूँ। हमारा समाज क्या हमको भूल चुका है? हमारे जो यश वैभव था, उस वैभव को समेटने के लिए, उस वैभव को बचाने के लिए, उस विरासत को बचाने के लिए क्या हमारा समाज अब जागेगा? इस तरह से बहुत सारी कविताएं लिखा हूँ मैं। साहित्य के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आप डिटेल बताने की कृपा करें। देखिए, समाज में बहुत सारे कवि पैदा हुए, लेकिन कोई भी कवि जयशंकर प्रसाद नहीं बन पाया, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं बन पाया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ है कि हमारे समाज के कवियों को मंच नहीं मिल पाया। जो समाज का जो मतलब मूल जो करंट जो अफेयर्स होता है उसमें वो लोग जुड़ नहीं पाए, और धीरे धीरे जो हमारे समाज के कवि थे वो कवि लोग लिखे, बिरहा कजरी लिखते रहे, और एक से एक बढ़ कर के विद्वान पैदा हुए। जैसे राजा अखाड़ा हो गया, शिवनंदन का अखाड़ा हो गया, ऐसे करके हमारे बहुत सारे कवि पैदा हुए, लेकिन उन लोगों की बिरहा कजरी लिखे और वहीं पे गुम हो गए। क्या रीजन था इसके पीछे? इसके रीजन था कि हम राष्ट्रीय स्तर पर किताबों का प्रकाशन नहीं करवा पाए, या वो लोग अपनी गरीबी से प्रकाशन नहीं कर पाए, या अशिक्षा के कारण प्रकाशन नहीं कर पाए, या साहित्य से जो जुड़ नहीं पाए, और गांव में जो गंवई भाषा है उसी में लिखते रह गए, और धीरे 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 ये लोग गुम होते चले गए। जो लोग जुड़े, जैसे अदर समाज के लोग जुड़े, ब्राह्मण समाज के या कई तरह के समाज हैं, उससे लोग जुड़े, प्रकाशन हुआ किताब, और बहुत सारे लोग नामी हो गए। एक बात बताना चाहूँगा, या फिर मैं सुना हो कि जिसके अंदर लगन होती है आगे बढ़ने की, कुछ करने की, वो व्यक्ति कैसे भी, कितना भी गरीबी हो, आगे बढ़ जाता है अपने हिम्मत और जोश और जज्बे के और अपने कर्म के ऊपर विश्वास के लिए, अपने कर्म करते हुए। ये बात सही है कि जो लोग टैलेंटेड हैं वो तो चमकेंगे ही, लेकिन फिर भी एक मंच होता है, एक सहयोग होता है, जैसे हमारे समाज के, चाहे गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, बहराइच, जो भी हो, जहाँ पे भी देखेंगे पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग, जितने भी फेमस कवि गायक हुए, उन कवियों के पीछे कोई न कोई राजभर समाज का ही कवि आपको मिलेगा। लेकिन वो कवि पाठ्यक्रम में नहीं जुड़ पाए, या समाज राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम नहीं हो पाया, तो इसका प्रमुख कारण था कि अशिक्षा। उनके अंदर दैवी गुण था, वो दैवी गुण को गंवई भाषा में अपना अच्छा दिखा लिए, लिख दिए और फेमस हो गए, लेकिन उस स्तर पर हमको पहचान नहीं मिली जिस स्तर पर मिलना चाहिए था। उस स्तर पर मैं समझता हूँ कि आचार्य शिव प्रसाद सिंह राजगुरु जी, जो जबलपुर के हैं, वहीं पहुँच पाए हैं, और धीरे धीरे बहुत सारे लोग राइटर हुए, लेकिन वो इतिहासकार हुए। मैं कहूँगा कि अगर इस साहित्य शून्यता को समाप्त करना है, तो हमारे जो नए कवि उभर के आ रहे हैं, इनको एक ग्रुप बना करके इनका साथ दिया जाए। हाँ, किताबों का प्रकाशन हो, उसका प्रचार प्रसार हो, तब जा कर के ये लोग चमक पाएंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि 1965 और 70 के बीच में एक शिव बच्चन राय करके थे, ग्राम नदों के, उनकी कविता लगी। मैं उनकी कविता को समझता हूँ कि सुना दूँ आप लोगों को, कि उस समय भी लिखा जाता था, और कविता बहुत ही अच्छी कविता है। उन्होंने लिखा है, क्या भूल गए तू सुहेल देव की करुणा भरी कहानी को, क्या भूल गए तू सुहेल देव की करुणा भरी कहानी को,
क्या भूल गए डल देव ककोरन और सोमदत्त की सेनानी को। क्या भूल गए डल देव ककोरन और सोमदत्त सेनानी को। यदि जाति हमारा गाना चाहे कीर्ति उन्हीं का दोहरा ले, यदि जाति हमारा गाना चाहे कीर्ति उन्हीं का दोहरा ले, समय नहीं है अब सोने का, उड़ जाओ हे सोने वाले। फाग बना है आग हमें, मांस मदिरा बना हृदल, यही हमारा नाश मूल, त्याग करो आगे बढ़ चल। राज्य हमारा कायम था हम राजभर कहलाए हैं, जन्मभूमि है यही हमारी नहीं कहीं से आए हैं। अपभ्रंश उन्हीं नामों का भर जो भार शिव कहलाते थे, शौर्य वीरता चमक उठी थी, देवता देख सकते थे। आपस की फूट लेती है मानव मानव का अधिकार, आपस की फूट लेती है मानव मानव का अधिकार, शौर्य वीरता नष्ट हो जाती है अरिदल का बनते शिकार। हुई फूट जब इन वीरों में तब दुश्मन ने ललकारा, राजकाज सब छीन लिए तब वन का लिए सहारा। कंदमूल फल खाकर बच्चों का किए गुजारा, परथी चैन नहीं इनको बदले का भाव उभारा। मौका पाकर संग बनाए ग्राम नगर लुटवाते, जनधन नष्ट कर औरों का फिर जंगल में घुस जाते। शासक दल घबरा कर तब जंगल लगे कटाने, कोई नहीं सहारा पाकर इत उत लगे बिखराने। और सर्वस्व लूट गया जब इनका वास किए बन बंजारा, छूट गया संग साथ सभी का किसको कौन पुकारा। छूट गया संग साथ सभी का किसको कौन पुकारा। पर भूलो नहीं जवानों मेरे चमकेगा मेरा इतिहास, पर भूलो नहीं जवानों मेरे चमकेगा मेरा इतिहास। कर्म धर्म हम ठीक करेंगे नहीं बनेंगे जन परिहास। वही रक्त है वही ताव वही दिल में वही आज है हर्ष, लक्ष्य हमारा बढ़ने का, इतिहास हमारा भारतवर्ष, इतिहास हमारा भारतवर्ष। आने वाले समय में आप युवाओं को और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो समाज को यही कहूँगा कि अपने आसपास क्षेत्र में जो भी कवि है उन कवियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, उनको मंच देने का प्रयास किया जाए, ताकि यही कवि जो निकलेंगे अपने समाज के इतिहास को संरक्षित करने का काम भी करेंगे। समाज के बुराइयों को गा करके लिख करके समाज के सामने लाने का प्रयास भी कवि लोग करते हैं। और तो मैं तो ये कहूँगा कि कवियों को मंच दिया जाना चाहिए। चलते चलते एक सवाल करेंगे आपसे। कठिया वाराणसी में महाराजा सुहेलदेव जी के विजय दिवस पर 10 जून 2021 को आपने कार्यक्रम किया था, जो कि बहुत ही विशाल कार्यक्रम हुआ था, उसके बारे में बताने की कृपा करें। हाँ, हम लोग 10 जून 2021 में इसी वर्ष में गांव में हम लोगों ने विजय दिवस मनाया था महाराजा को बारे में लेकर के। और उस प्रोग्राम में हमारे साथ जो साथ देने वाले थे वो 2 जन और हैं, वहाँ मौजूद हैं, चलते उनसे भी बात करते हैं। और साथ में हम लोग लॉकडाउन के चलते गांव में गए थे और वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि गांव के जो युवा है वो समाज को लेकर के बहुत ही जागरूक है, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद गांव के और हमारे गांव से 2-4 और आजू बाजू गांव के लोग जो नौजवान लड़के थे वो हमसे आकर के मिले कि भाई आप लोग आए हैं इस समय, मान लो मौके से आ चुके हैं, तो कम से कम हम लोग विजय दिवस मनाएं और आप लोगों का सहयोग चाहिए। हमने देखा कि गांव में जो नौजवान हैं उन लोगों के अंदर में काफ़ी उत्साह है समाज के लिए। तो हमने देखा कि इस समाज में जो उत्साह भरा हुआ है इनको खाली सही दिशा निर्देशन की ज़रूरत है। और इसके लिए हम लोगों ने तुरंत एक मीटिंग किया और मीटिंग में सबसे मुख्य भूमिका निभाए थे हमारे गदनपुर के श्री राजेश राजभर जी। और इस प्रोग्राम का मुख्य आधार थे श्री गोपाल राजभर जी, जो सांता क्रूज के रहने वाले हैं, राजभर समाज में लेकर के कम से कम वो 50 साल से सेवा कर रहे हैं। फिर हमारे युवा व्यवसायी आदरणीय राजू राजभर जी थे, उनका काफ़ी योगदान था। उसके बाद अनिल थे, विजय थे, तमाम कार्यकर्ता, तमाम हमारे स्वजाति भाई वहाँ पे जुड़े और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। यह प्रोग्राम लगभग 2 बजे दिन में शुरू हुआ तो रात को लगभग 10 बजे तक ये प्रोग्राम चला था। और हमने जो सोचा था कि इतनी भीड़ नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम चालू हुआ हमारा राजभर समाज ही नहीं, ब्राह्मण समाज, धोबी समाज, पटेल समाज, मुसलमान समाज,
तमाम समाज के लोग भी वहाँ पर इकट्ठे हुए, हमारा हौसला अफजाई किए। हम सभी जो वहाँ पे आए सबका हम लोग मान सम्मान किया। हम अपने महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में लोगों को सामने अच्छे से रखें, उनको समझाएं। और इस प्रोग्राम में आदरणीय कैलाश राजभर जो सिंधोरा के हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम को समा बांधे वहाँ पर, और हमारी महिलाएं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली। हमारे जो जिला पंचायत नए निर्वाचित हुए हैं रवि राजभर जी, वो भी आए थे। पारसनाथ इंजीनियर जो थे त्रिलोचन महादेव के, वो भी आए थे। उसके बाद राजभर हेल्पलाइन के प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय राजभर जी थे, जिन्होंने समाज के इतिहास के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दिए थे। और इस तरह से कार्यक्रम संपन्न हुआ। 4 दिन के अंदर में कार्यक्रम संपन्न हुआ था। इस 4 दिन के अंदर में मैंने देखा कि हमारे समाज के युवाओं में काफ़ी उत्साह था। दिन रात एक कर के 4 दिन के अंदर में इतना बड़ा प्रोग्राम को सफल बनाए थे। और मैं हमारे साथ में जो जुड़े हुए थे ये लोग, इनसे भी आप बात कर लीजिए। सर आपका नाम? हमारा सर नाम धर्मराज राजभर, ग्राम फतुपुर पोस्ट कटरा वाराणसी। जो कार्यक्रम हुआ था उसमें क्या योगदान था आपका? कैसे कार्यक्रम को आप लोगों ने अच्छी तरीके से? सर हम लोग का गांव में एक साथ में सब रह करके हम लोग का एक मीटिंग हुआ, एक मतलब प्रोग्राम बनाए हम लोग। यहाँ इस साल हम लोग एक मौके पे यहाँ पे हैं, और इसको जो है हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो हर साल के लिए हम लोगों को एक निश्चित दिन हो जाएगा, और इस प्रोग्राम को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। इसमें हमारे नीचे वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे लोग का भविष्य थोड़ा आगे जाएगा, थोड़ा उसमें वो लोग भाग लेंगे। जानना चाहूँगा विजय दिवस क्यों मनाते हैं? धर्मराज जी आप बताने की कृपा करें। उस दिन हमारे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का विजय प्राप्त किए थे, इसके लिए हम लोग विजय दिवस मनाते हैं 10 जून को। और इसी की वजह से हम लोग उस दिन का प्रोग्राम रखे, और हर साल हम लोग निश्चय किए कि हर साल हम लोग वो प्रोग्राम को मनाएंगे। सर आपका नाम? सर मेरा नाम संजय कुमार राजभर, ग्राम फतुपुर पोस्ट कटरा वाराणसी का रहने वाला हूँ। विजय दिवस के शुभ अवसर पे और भी क्या क्या कार्यक्रम हुआ था बताएं। वह कार्यक्रम तो बहुत अच्छा हुआ था। हम लोग ने मतलब कि वो मेरी जिम्मेदारी थी कि बच्चों का मतलब वो नृत्य का काम करने का, ये डांस वांस और ये गाना वाना का ये सब करना था। और बच्चे लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उसमें, और बहुत अच्छे तरीके से मतलब उसका निर्वहन किया। और वो जो हम लोग विजय दिवस मनाए सुहेलदेव राजभर जी का, बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छे ढंग से मनाया गया वहाँ पे। तो काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे वहाँ पे, और सब अच्छे से हुआ। जी धन्यवाद आप सभी का। हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने अपना विचार व्यक्त किए। तो मैं उम्मीद करूँगा 10 जून को हर वर्ष ऐसे ही विजय दिवस मनाया जाए, और महाराजा सुहेलदेव की जो विचारधारा है उसको आगे अग्रसर किया जाए। इसी के साथ जय सुहेलदेव। जय